चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। देखा तभी से बात कीजिए। आज से तेरा शाम का खाना बंद। ये गंदी मिट्टी क्यों लगा रहे हो? मेरे जख्म ऐसे ही ठीक होते हैं। तालीम के बाद भी तो हमें नौकरी करनी है ना, तो क्यों ना पहले ही नौकरी कर ले। तालीम हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ये आगे बढ़ने का हमें रास्ता दिखाती है। वो शायद खेतों पर होगा। मोहसिन, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो जमींदार साहब के पास गए। क्यों? तुम्हारे जैसे कमजोर और बीमार आदमी का मैं करूंगा क्या? अब तो हमारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मोहसिन के अब्बा, ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा है। जो होना है सो हो के ही रहता है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मगर हमीदा, मैंने जमींदार साहब से साफ साफ कह दिया है कि सूद की रकम और असल की रकम खेतों में काम करके चुका दूंगा। क्या आप रात दिन काम कर सकते हैं? अगर आप बीमार पड़ गए तो? मुझे कुछ नहीं होगा हमीदा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कहिए, आप जरूरत से ज्यादा पैर फैला रहे हो। अगर आपको कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे घर से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। अब मैं तुम्हें यूं ही खाट पर तड़पने के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं लगता जमींदार आपको इतनी बड़ी रकम उधार देगा। बड़ा चालाक है वो कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। उसे पुख्ता जमाना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मुझसे बड़ी जमानत क्या हो सकती है? फिर वही बात, अरे उसे तो कोई कमजोर सा आदमी चाहिए, जिसकी खून पसीने की कमाई से वो अपनी रकम वसूल सके। देखना, शाम को टका सा जवाब दे के वो भेज देगा। अबू, मोहसिन, तुम स्कूल नहीं गए? जी नहीं। बेटा, मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती। जी नहीं अम्मी, मुझे अभी भूख नहीं है। हमीदा, तुम आराम से लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे नहीं लगता जमींदार आपको इतनी बड़ी रकम यूं ही दे देगा। बड़ा चालाक है वो। ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा है कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने जमींदार साहब से साफ साफ कह दिया कि सूद की रकम और असल की रकम खेतों में काम करके चुका दूंगा।
जनाब आदाब अर्ज है। आदाब। अगर मैं गलत नहीं तो तुम फारूक के बेटे हो ना? जी जनाब, मेरा नाम मोहसिन है। तो अब तुम्हें फारूक ने भेजा है क्या यहाँ? जी नहीं जनाब, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, ये कहने के लिए कि अम्मी के इलाज के लिए जो रकम चाहिए मेहरबानी करके आप मुहैया करा दें। क्यों? जनाब, आपको अपनी रकम की वापसी की फिक्र है ना? बिल्कुल है। और मेरे बीमार और कमज़ोर अब्बा की मेहनत पर शक भी है। इसमें क्या शक है? बिल्कुल है। जनाब, मैं और मेरे अब्बा दोनों आपके खेतों में तब तक काम करेंगे जब तक आपका असल मैं ब्याज आपको वापस ना कर दें। पर तुम तो स्कूल जाते हो ना? जी जनाब, पर अब से नहीं जाऊंगा, आपके खेतों में काम करूंगा अब्बा के साथ। अब बात बन सकती है। ठीक है, अपने अब्बा से कहना कि शाम तक 20,000 रुपए ले जाया कर। मगर क्या हुजूर? तुम्हारा तालीम छोड़कर खेतों में काम करना पसंद करेंगे तुम्हारे अम्मी अब्बा? अम्मी की सलामती के लिए हमें बहुत कुछ कबूल करना होगा। देखो, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। हाँ, मगर तुम्हारे इस भरोसे पर मैं तुम्हें रकम उधार देने के लिए तैयार हूँ। जी बहुत शुक्रिया। देखो मोहसिन, ये बात अच्छी तरह से अपनी अम्मी अब्बा को समझा देना, लेकिन बाद में कोई वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें। आदाब। आदाब। अमीदा, तुम्हारी बात में दम है। जमींदार बड़ा सियाना है। याद है, हारून के चक्कर में उसके हजारों रुपए डूब चुके हैं। वो दूध का जला है, छाछ भी फूक फूक के पिएगा। हमीदा, अगर जमींदार ने पैसा न दिया तो? अब्बा, जमींदार साहब ने आपको बुलाया है। मोहसिन बेटा, तुम स्कूल नहीं गए? जमींदार तुम्हें कहाँ मिल गया? जी मैं खुद गया था उनके पास। क्यों? ऐसे ही एक एक कर मैंने सारी बात अम्मी अब्बा को तफसील से बता दी। उन्हें सुनते ही अम्मी रो पड़ी, अब्बा परेशान हो उठे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर क्या, मजबूरी इंसान को सब कुछ करा देती है। जो मैं जमींदार साहब से तय करके आया था, वायदे के मुताबिक अम्मी के इलाज के लिए जमींदार ने तयशुदा 20,000 रुपए की रकम दे दी। अम्मी का इलाज हुआ, मगर क्या? इलाज के कुछ समय बाद अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अम्मी हमें छोड़ के चली गई। अब्बा अम्मी की जुदाई बर्दाश्त ना कर सके। कमजोर और बीमार तो वो पहले से ही थे। वो अंदर ही अंदर टूटते गए और एक दिन अब्बा भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। सचमुच तुम्हारी जिंदगी दर्द से भरी है। मैंने नाहा कि तुम्हारे जख्मों को कुरेदा बेटा। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे गम में शरीक हुए। आपसे अपना गम बांट के मुझे अजीब सा सुकून मिला है। पहले कभी ये मौका मिला ही नहीं किसी को। जरूरत ही नहीं पड़ी मुझसे पूछने की। अच्छा मोहसिन, एक बात बताओ, क्या तुम्हें स्कूल ना जाने पर अफसोस नहीं होता? होता तो है, मगर हालात का तकाजा
खामोश रहने पे मजबूर करता है। क्या तुम खुद को पिंजरे में बंद परिंदे की मानी नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन आसमान में उड़ने को नहीं तड़पता मोहसिन? मैंने कहा ना, जज्बात और अरमान वक्त के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हैं। क्या इस शिकंजे से आजाद नहीं होना चाहोगे? हैं? क्या ये मुमकिन है? हाँ मोहसिन, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा चाचा, मुझे चलना होगा। खाना तो खाओ बेटा। नहीं, अगर मैं अभी नहीं गया तो फिर। अरे तो मैं चलता हूँ। खाना तो खाओ पूरा। नहीं, मैं चलता हूँ वरना। मोहसिन के बच्चे, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है तू? मालिक, मैं बस आ ही रहा था मालिक। आ ही रहा था। चल। ये खेत में काम कौन करेगा? ये आप क्या चल। कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मियाँ, शहर से गांव आ गए तो अब गांव के तौर तरीके तो सीख लो, बेहतर होगा। बात शहर या गांव की नहीं, बात इंसानियत की है। बेहतर होगा कि आप इंसानियत के तौर तरीके सीख लें। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मासूम बच्चे पर इतना जुल्म? आपको हमदर्दी है? मैं क्या, किसी को भी हमदर्दी हो सकती है मोहसिन से। मियाँ, ऐसी हमदर्दी का दिखावा तो हर कोई कर सकता है। इसमें दिखावे की बात ही नहीं है जमींदार साहब। आप उसे मारते हैं, पीटते हैं, उससे काम लेते हैं। क्यों? किस लिए? आप मुद्दत के बाद गांव आए। मोहसिन ने मुझे सब बता दिया है। बहुत खूब। तो फिर उसने ये भी तो बताया होगा कि अपने मरहूम बाप के कर्ज के एवज में वो मेरे खेत में काम कर रहा है। मालूम है, मगर शायद आपको नहीं मालूम कि बंधुआ मजदूरी और नाबालिग से काम कराना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मोहसिन से इतनी हमदर्दी है ना तो मेरे पैसे दे दीजिए, चुका दीजिए कर्ज। जाइए, अगर कर्ज चुकाएंगे ना तो सूद माफ। हो गई बोलती बंद। हाँ, गरजना सीखा है तो बरसना भी सीखो। हटा। चल चल चल, आगे ले, यहाँ से ले। अबे पागल, यहाँ से इधर से निकाल, पानी यहीं रुक जाएगा। जमींदार साहब, बेटा मोहसिन, कुछ नहीं हुआ। ये लीजिए 20,000 रुपए, गिन लीजिए। मोहसिन के अब्बा ने बतौर कर्ज आपसे इतने ही रुपए लिए थे ना? लेकिन रहीम, तुम ये क्यों कर रहे हो? दिल में इंसानियत का जज्बा लेकर के देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या? मोहसिन, आओ बेटा, ऊपर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मोहसिन, अब तुम्हारे हाथ में ये फावड़ा नहीं रहेगा। आज से तुम्हारे हाथ में रहेगा कलम। समझे? कलम। चलो मेरे साथ। रहीम, मोहसिन कहीं नहीं जाएगा। आपको आपका असल मिल चुका है, अब आप इसे रोक नहीं सकते। देखता हूं कैसे रोकते हैं आप। आओ मोहसिन, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। अब तुम बिल्कुल मजबूती के साथ। रुको रुको मोहसिन बेटा, रुको। अरे बेटा, गिर जाओगे, आराम से चलो मोहसिन, आराम से बेटा, आराम से। जल्दी स्कूल जाया करो। अब देखा कितनी जल्दी जल्दी में आना हो रहा है। इस तरह मत भागो, गिर जाओगे। मोहसिन, मोहसिन स्कूल ड्रेस में। चलो मोहसिन। अरे बच्चे आ गए। मोहसिन, क्या बात है यार? मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरफराज भाई। और सब खैरियत?
अल्लाह का करम है। और आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है यार, आज तो बड़ा टाइशे लग रहे हैं। बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ ना, इसलिए। यार बेचैन मत हो यार, हम भी स्कूल जाएंगे। चलो यार चलते हैं ना स्कूल। अरे कैसे जाओगे, वैन तो आने दो। आती होगी वैन अभी। भाई आपने तो मोहसिन की तकदीर बदल दी। अभी तो ना जाने कितने मोहसिन अपनी तकदीर बदलने का इंतजार कर रहे हैं। रहीम भाई, अल्लाह इंसान को जरिया बनाता है, और जब जरिया आप जैसा हो तो मोहसिन जैसों की तकदीर इंशाअल्लाह जरूर बदलेगी, इंशाअल्लाह। ला 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 ला, मुझे 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 चल चल, पकड़ पकड़, गोल। चल चल चल, ला ला ला। क्या भाई अशरफ, धक्का क्यों दे रहा है? चलो चलो। क्या है? हाँ क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं, तू जा। भाई बात क्या है, बात भी बताएगा? तू ये बता, हर बार गोल पे गोल, गोल पे गोल क्यों करता है ऐसा? अरे भाई हम इतने दिन से खेल रहे हैं तो गोल तो होंगे ही। बस ये बॉल मेरी है, और ये भी मेरे ही हाथ में है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देख भाई अशरफ, ये खेल है। अब खेल में किसी न किसी को तो हारना और जीतना है ही, चाहे तेरी टीम जीते चाहे मेरी टीम जीते। मोहसिन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तू जा, बस तू जा। देख बात सुन, ऐसे नहीं होता है, ये खेल है। या तो तेरी टीम हारेगी या मेरी टीम हारेगी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? तू जा यहाँ से, जा। मैं नहीं जाऊंगा। और मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं, बोल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही खेलूंगा। मोहसिन, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तू जा मेरे भाई, जा। मैं खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ला भाई बॉल दे। देख मुझसे, मुझसे बहस मत कर, तेरे लिए यही अच्छा होगा। जा यहाँ से, छोड़ भाई, चल खेलते हैं हम लोग। जा यहाँ से। कोई बात नहीं यार, खेलने देना। क्या कर लेगा? मैं खेलूंगा यहाँ तू पे। क्या करेगा? मैं खेलूंगा यहाँ पे। हैं? कितनी बार तुझे बोला मैंने, क्या कर लेगा तू? जा ऐसे, जा, बोल दे। आजा, अब देखता हूँ गोल कैसे नहीं होता। या! देखा, ये सब धोखा था, फ्रेब। रहीम तुझे बेवकूफ बनाकर ले गया। क्या दिया उसने तुझे? ये आंसू? इसमें रहीम चाचा का कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये आंसू कैसे? अशरफ से झगड़ा हो गया। झगड़ा? क्यों हो गया झगड़ा? मोहसिन, सोचने वाली बात। जब तक तू मेरा आदमी था, कभी तेरा किसी से झगड़ा हुआ? किसी ने तेरी पिटाई की, टेढ़ी आंख से देखा? अरे किसकी हिम्मत है कि जमींदार के आदमी को टेढ़ी आंख से देख ले, या झगड़ा करे या पिटाई करे? समझ, खूब समझ तू। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यही कि रहीम तुझे वो सहूलियत नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। मेरा गांव में दबदबा है। वो तो शहर से है, आज नहीं कल चला जाएगा।
उसकी गांव में परवाह कौन करता है? जो भी हो, रहीम चाचा बच्चा मानते हैं मुझे अपना, मेरा ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं मुझे। मैंने कहा ना, ये सब दिखावा है, छलावा है। दरअसल रहीम को एक गुलाम की जरूरत थी, अब उसे वो मिल गया। गुलाम कौन? मोहसिन। रहा तुझे प्यार करने का, तेरा ख्याल रखने का, ये दाना है, दाना जो जाल में डाला गया है तुझे फंसाने के लिए। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। तेरी समझ में कैसे आएगी? रहीम ने तेरी अकल पे पर्दा डाला हुआ है। अरे तू समझ समझ। अच्छा छोड़, अब तू जा कहाँ रहा है? अशरफ के घर, उसके अब्बा से शिकायत करने। हाँ जा जा, शौक से जा, उसके बाद बात करता हूँ तुझसे। अरे आंसू मत पोंछ, बहने दे इनको, बहने दे, तभी तो गांव वाले तुझसे हमदर्दी करेंगे। जा जा, बाद में मिलता हूँ। अफजल, बेटा अशरफ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मम्मी। अरे कुछ तो बता कर गया होगा, कुछ तो कह कर गया होगा। अब तुम्हारे अब्बा आएंगे तो नाराज होंगे। हाँ, कहकर तो गया था। क्या कह कर गया था? कि कुछ देर में वापस लौट आऊंगा। अल्लाह, घंटे से ऊपर हो गया। अपने अब्बा के गुस्से को तो तुम जानते हो ना बेटा। आएंगे चीखा चिल्ली करने लगेंगे। अल्लाह ही रहम करने वाला है इन बच्चों पे। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी? मैं क्या कर सकता हूँ मतलब? अरे बाहर जाकर ढूंढिए ना। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो अब्बा मुझ पर गुस्सा होंगे। आप मेहरबानी कर कर मुझे पढ़ने दीजिए। अफजल, तुम भी एक कहना नहीं सुनते हो बेटा। रफीकुन बेगम, जी? ये अशरफ मियाँ कहाँ है? अशरफ यहीं कहीं होंगे। अरे आपको नाहक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी हद करती हैं। यहीं कहीं से क्या मतलब है? अशरफ मियाँ घर में है या नहीं, ये बताइए मुझे। अरे कहीं होगा, आ जाएगा। फिर कहाँ चला गया? अरे आ जाएगा ना, आप तसल्ली तो रखिए। अफजल बेटा, कहाँ है अशरफ? पता नहीं अब्बा। आखिर ये गया कहाँ? अजीब हाल है इस बच्चे का, परेशान करके रख दिया है। आप भी ना बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। मैं जानता था आप यही फरमाने वाली हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अशरफ की जान के पीछे इस कदर क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए कि आपने उसे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। अल्लाह के वास्ते मेरे ऊपर इस तरह की तोहमत बिल्कुल ना लगाइए। लेकिन बेगम, हकीकत यही है कि उसे बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ आप ही का है। ला? आपने उसे बिगाड़ के रख दिया। अरे आखिर वो अभी बच्चा है, और फिर किस माँ का दिल अपने बच्चे के लिए नहीं तड़पता? ओहो, फिर वही बात, मुर्गे की एक टांग। ये अफजल आपका बेटा नहीं है क्या? है, यकीनन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अशरफ पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां आयद कर रहे हैं? अब हमारे बच्चे में इतनी भी गलत आदतें नहीं हैं। अरे मोहसिन, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहा है? क्या हुआ मोहसिन, क्यों रो रहे हो? अशरफ ने मुझे पीटा, मेरा कोई कसूर भी नहीं था। सुन लो अपने लाडले की करतूत। मोहसिन, आपने ना कोई शरारत की होगी बेटा। जी नहीं चाची जान, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उसने सबके सामने मुझसे बॉल छीनी और मुझे वहां से भगा दिया। कहाँ है इस वक्त वो? मैदान में। आज उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगा, देखता हूँ। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से